हे सूत जी, गुरु का प्रभाव कुछ और वर्णन करो। सूत जी कहते हैं, गुरु के बिना, सत्संग से प्रभावित हुए बिना कुछ भी करोगे वो कार्य सफल नहीं होगा। कुछ न कुछ उल्टा ही करोगे, स्वार्थ में करोगे, लालच में करोगे, भोग की दृष्टि से करोगे। इसलिए गुरु की शरण लीजिए। गुरु के बिना मुक्ति का रास्ता भी नहीं मिलता है। जीव बहुत से बंधनों में बंधा हुआ है। सबसे बड़ा बंधन जन्म मरण का बंधन है। कौन सा बंधन? जन्म मरण। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार जन्म होना, बार बार मरण होना। आवागमन, जिसको आवागमन कहते हैं। आए हो फिर जाओगे, पर तुमको ये पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, ये भी मालूम नहीं कहाँ जाऊंगा, पर आए तो हो और जाओगे भी, पर पता दोनों नहीं। कबीर साहब पूछते भी हैं कि मुझे बताओ तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे, तो कोई बताता ही नहीं। लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनको मालूम नहीं। मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे मालूम है? नहीं मालूम, तो कैसे बताओगे? और कबीर साहब मनोरंजन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ से आओगे, कहाँ से आए हो। लोग चक्कर में पड़ गए, कितना बड़ा संत पूछ रहा है और मालूम है नहीं। साहेब कहते हैं आए हो कहाँ से और जाओगे कहाँ। कबीर साहब भी बहुत मजेदार संत है, महान तो है ही। ऐसा सवाल पूछा, कोई उत्तर ही नहीं दे पाता है। किसको पता हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। इतना जरूर है, जन्म लिया हूँ और मर जाऊंगा, मर जाऊंगा फिर कहाँ जाऊंगा ये नहीं मालूम, और मर जाऊंगा तो फिर जन्म ले लूंगा, तो कहाँ जन्म लूंगा ये पता नहीं। अगर ये पता चल जाए तुमको तो तुम इसी जिंदगी में उस घर का इंतजाम भी कर दोगे। हाँ, तुम बहुत खिलाड़ी आदमी हो। हाँ, 2-4 लाख रुपया देकर कमरा उमरा बनवा करो, बेड डालकर और मोटर लगा दोगे कि भाई आना ही है 9 महीना बाद, तैयारी कर देते हैं ताकि फिर बाद को काम ना करना पड़े। क्योंकि आदमी बड़ा एडवांस तैयारी करता है। और ये भी पता चल जाए हम कहाँ से आए हैं, ये मालूम हो जाए कि ये मुश्की फार्म से जगीरा सिंह के भतीजे थे पहले, सरबंस सिंह मेरा नाम था, वहाँ से आकर यहाँ पैदा हूँ, तो तुम फिर मुश्की फार्म पहुँचोगे और जगीरा सिंह से कहोगे कि मैं तेरा भतीजा था और यहीं था पहले और मर गया हूँ, लेकिन ये बनाया तो सब मेरा ही है, तो मुझे अभी भी हिस्सा दो। तुम वहाँ भी हिस्सा मांगोगे। इसलिए कुदरत की ऐसी व्यवस्था है कि तुमको सब भूल जाता है। तुम भूलो राम साहू हो, सब भूल जाते हो। ये भी याद नहीं रहता है कि इस जीवन से पहले हम कहाँ थे, किसके यहाँ थे, किस गांव में थे, कहाँ जन्म था मेरा, किसके साथ खेलते थे, कौन माँ बाप थे, कौन मेरा घर था, वो सब भूल गया, याद नहीं। वो याद रहे तो तुम वहाँ भी पहुँचोगे जाकर, और वहाँ बताओगे बंदूक मेरी है, कहीं कहोगे ट्रैक्टर तो मैंने खरीदा था, मैं अपना लिए जाता हूँ, तुम लोग अलग से खरीदो। अब हम तो नए घर में पैदा हुए, हम यहाँ क्यों दें अपना सामान, तो बहुत झगड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए प्रकृति ने इंतजाम किया है कि तुमको कुछ याद नहीं रहता है। तुम्हें ये भी याद नहीं कि पूर्व जन्म में हम बीमार रहते थे, स्वस्थ थे, क्या थे, सब भूल गया। और अभी यहाँ से कहाँ जाना है वो भी तुमको पता नहीं, तुमको याद ही नहीं है, खबर ही नहीं है कहाँ जाना हमको है। मुस्तफाबाद से मरकर पस्तौर में जन्म लेना है, क्योंकि आत्मा ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। आत्मा तो ये भेद नहीं मानती है।
हिंदू घर की आत्मा सिख घर में जन्म ले लेगी, सिख की आत्मा ईसाई घर में जन्म ले लेगी, लेकिन जन्म वहीं लेगी। दो जगह जन्म होता है, जहाँ तुम्हारा मोह लगाव ज़्यादा होता है वहाँ पुनः जन्म होगा, या जहाँ से तुमको ज़्यादा टेंशन होगी, द्वेष होगा, नफरत होगी, दुश्मनी होगी, वहाँ जन्म हो सकता है। क्योंकि दो ही चीज़ों की तुमको याद आती है मरते समय, या तो दुश्मन की याद आती है और या तो जो प्रेमी है उनकी याद आती है। तो दुश्मन की याद आ गई तो दुश्मन के घर में पैदा हो गए, तो दुश्मन के घर पैदा हो गए तो बचपन से ही दुश्मनी अदा करोगे तुम। तो कैसे अदा करोगे? बचपन से तुम बीमार होगे। पहली बात तो जन्म ही ठीक ठाक नहीं होगा, वो भी ऑपरेशन से होगा। डिलीवरी कराने के लिए कोई हॉस्पिटल जाओगे, तुम पैदा ही कठिनाई से हो, वहीं से दुख देना शुरू करी हो, क्योंकि दुश्मनी अदा कर रहे हो ना। तुम सहज रूप से गर्भ से निकल कर बाहर आओगे ही नहीं, उसी में फंसे रहोगे, तो उसमें काट कूट होगी। तो आपकी माँ का ऑपरेशन होगा और बाप रुपया देगा जा करके, और घर के सब लादे लादे पहुँचेंगे अस्पताल कि अब देखो कौन जन्म ले रहे नाम नारायण। राम नारायण निकले ही नहीं, उसमें से निकले जाकर दुश्मन नारायण। तो दुश्मन पैदा हुआ है कठिनाई से। फिर जन्म से बचपन से बीमार बहुत रहेगा, कहीं सांस बंद हो जाएगी, कहीं निमोनिया पकड़ेगी, कहीं पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा, कहीं पूरे शरीर बहुत गर्म होगा। घर के लोग लादे लादे घूमते रहेंगे कि भाई लखीमपुर दिखाओ, लखनऊ दिखाओ, शाहजहांपुर दिखाओ, बॉम्बे ले चलो, दिल्ली ले चलो, भाई एक ही लड़का मरे न पावे। और वो जानते नहीं ये लड़का नहीं है, ये दुश्मन है, ये लड़ता है, लड़ने के लिए आया है, तुम्हें निपटाएगा, तुम्हारा धन बर्बाद करेगा, समय बर्बाद करेगा, और फिर खूब इलाज कराओगे, बड़ा हो जाएगा, बचपन से दारू पीना शुरू कर देगा, जुआ खेलना शुरू करेगा, मनमानी करेगा, स्कूलों में पढ़ने नहीं जाएगा, कुछ कहोगे तो भाग जाएगा, ज़्यादा समझाओगे तो कहेगा जहर खा लूँगा, कुछ नहीं कहोगे तो अफीम खाकर बैठेगा, भांग घोंट कर पिएगा, और ज़्यादा डांटोगे तो गले में फांसी का फंदा लगा के पंखा में लटक जाएगा। घर में रोवा धोई मचेगी, उसकी रस्सी काटोगे, जान बचेगी कैसे? अब हर तरह से तुमको नरक बना देगा। ये पापी पैदा हो गया, ये दुश्मन पैदा हुआ है, अब दुश्मनी अदा कर रहा है। तो तुम्हारा जन्म दो ही जगह होता है। फिर शादी करेगा, शादी करेगा, अपनी पत्नी को मार कूट के ठोंक ठाक के मार डालेगा, फिर जेल में रहेगा 20 साल, वहाँ से छूट कर आएगा तो दूसरी औरत भगा ले जाएगा, दूसरी औरत ऊका मार डाली तो कि लाश दफन करी हो रोई रोई तो सोचिए कि कहाँ बताइए, ऐसा पिंड भरा है मामला ये दुश्मन आत्मा आ गई है, इसलिए हर तरह से दुख दे रही। और दुश्मन आत्माएं कभी कभी बाप के रूप में मिल जाती हैं, कभी पुत्र के रूप में, कभी पुत्री के रूप में, कभी बहू के रूप में, कभी भाई के रूप में, और कभी भतीजे के रूप में। और दुश्मन आत्माएं जितनी आती हैं वह शुरू से दुख ही देंगी तुमको, शांति नहीं लेने देंगी। चाहे वो बहू बन करके आए, पूरी दुश्मनी तुमसे रखेगी। एक सज्जन कह रहे थे हमारा बेटा हमको बहुत मानता है, लेकिन अपनी माँ से उसकी पूरी दुश्मनी जैसी ही रहती है। माँ को देखकर उसको बहुत क्रोध आता है। तो हमने कहा उसकी माँ से पूछो लड़के के प्रति क्या रहता है? बोले उसके अंदर भी दुश्मनी ही है, दोनों के अंदर है, दोनों पूर्व जन्म के दुश्मन ही पैदा हुए गए। अभी एक पत्नी बनी है, दूसरा हमारा पुत्र बना है, और बीच में हम फंसे हैं। ये दोनों दुश्मन बीच बराव करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, कर्म फल तुम भी भोगो उनके साथ, और क्या है। माँ बेटे लड़ रहे हैं, देवरानी जेठानी लड़ रही हैं, ऐसे लड़ रही जैसे सुरगुटिया एक दूसरे गिरा काटे कूटे दे रही है हाँ, ऐसी लड़ाई चल रही है, किड़बिड़ बोल रही हैं। भजन गाने कह दो तो खीसे काट देती है, और गाली गलौज करने ना कहो तब भी गाली चालू है। इतनी फोहड़ औरतें हैं गाँव में, कुछ समझ में नहीं आता है, बेशर्मी भरी हुई है। पड़ोस में ही ससुर बैठा है, पड़ोस में ही मेहमान बैठे हैं, उनका गाली गलौज आल्हा चालू है। इतना भयंकर क्रोध आता है। सत्संग कभी सुनेंगी नहीं, गम खाएंगी नहीं, संतोष करेंगी नहीं, सहनशीलता छू नहीं गई है।
बिल्कुल नागिन की तरह फुफकारती है। ये कोई जिंदगी है? गम खा लो, सहनशीलता रखो, अदब लिहाजा रखो, बड़ों के सामने बकवास मत करो, छोटों को प्रेम दो, क्षमा करो, निभा लो, इधर उधर गलत फलत काम मत करो, समय का ध्यान रखो, परस्पर प्रेम से रहो, समता सुमत रखो, चोरी बेईमानी मत करो, किसी के साथ में रहने का मौका मिले तो खुश होकर रहो, आलस्य मत करो, फिक्र रखो कि भोजन बनाने वाले कितने लोग हैं, फिक्र क्यों नहीं है? कान में उंगली डाले बैठे हो और खाने के समय लाइन लगा रहे हो और बनाने वाला वहाँ कोई नहीं है, ये बेईमानी नहीं और है क्या? फिक्र क्यों नहीं करते? इतनी अकल है कि खाने के लिए बैठ गए हो और बनाने के लिए फिक्र ही नहीं कि कोई गया कि नहीं गया बनाने, चुप्पे बैठे मूड हिलाते। ये क्यों मूड हिला रहे? ऐसे कितने घरों में 10-10 औरतें हैं, कोई खाना बनाने वाली नहीं, कोई अपना टीवी देख रही है, कोई बैठी हुई मोबाइल चला रही है, कोई बैठी है आराम कर रही, कहती है पाँव में थोड़ा दर्द है, कोई बता रही सिर दर्द है, कोई बताती पेट दर्द है। अब सबके दर्द है, जब भोजन बन जाएगा सबकी दर्द खत्म, दर्द खत्म, भोजन खाकर खत्म, और बनाने वाले के लिए खत्म, बनाने वाले को मिले ही नहीं। तो ये चंडाली छोड़ो, लंगड़ाते लंगड़ाते जाओ, वहाँ लोई बनाओ और रोटी बेलो और पूड़ी में कढ़ाई में डालो पूड़ी और निकालो। कोई वहाँ मृत्यु थोड़े हो जाएगी, इतना नहीं बीमार हो। ये नाटकबाजी बंद कर, काम चुट्टी कहीं की। काम करना चाहिए, काम ना करने वाले घर में कलेश बहुत होता है। जिस आश्रम में साधु काम नहीं करते, जरा सा एक छींक आ गए, छी उतान पड़े। किसी ने पूछा क्या हुआ? कहने हरा हरत है। कहने क्या हुआ? कहने एक छींक आई। तो बोले दूसरी तो नहीं आई। बोले दूसरी में तो मर ही जाते, एक हम घायल है। उतान पड़े, बेईमानी अंदर भरी पड़ी। अभी अकेले होते 50 छींक आती तब भी गठरी लाद कर जाते, जो काम होता। अब साझे में हो तो उतान गिरे रहो। एक बैल आलसी था, तो वो बैल बोला कि हमें जब हमारा मालिक खेत में जुताई के लिए ले जाता है तो एक हराई जोतता है जब, और एक हराई जुत गया, एक फेरा बनाता है 20 राउंड का, वो निकल गया। फिर दूसरी हराई डालता है तो बोलता है हर 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 हर। तो बोला हम फिर उसी खेत में धड़ाम से गिर जाते हैं कि अब ये बार बार जोतेगा और नई नई हराई डालेगा, हम कहाँ तक चलेंगे। तो उसी में धड़ाम से गिर जाते हैं, आंखें उलट पलट देते हैं। मालिक डर जाता है, वो माची से निकाल देता है और हमें जल पिलाता है और पानी छिड़कता है और कहता अब ले चलो भाई, बैल कुछ बीमार हो गया। और बोले ज्यों ही माची से निकालता हम उठ लेते हैं और भागते हुए घर चले जाते हैं आराम से। तो दूसरा बैल बोला अरे तू क्या आलसी है, तेरे से ज़्यादा मैं आलसी। बोले क्या है तू? बोले हमारा मालिक जब स्नान करने के लिए जाता है कुएं पर, चबूतरी पर नहाता है और पानी अपने ऊपर डालता है, तो मालिक बोलता है हर 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 हर, पानी डालता तो हर 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 आवाज। बोले उतना सुन करके हर हर भनक पड़ी मोरे कान और मैं टीला पर भयों उतान। बोले हम यहीं टीले पर उतान गिर जाते, खेत में जाने की जरूरत नहीं। चारों खाना चित्त, चारों पैर ऊपर, बस हर हर भनक। वो स्नान कर रहा, उसको ठंडी लग रही, वो हर 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 बोलती। जब ठंड लगती ना तो हर 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 लोग बोलते हैं, तो मन हर हर में चला जाता है तो ठंडी का एहसास नहीं होता। तो बोला हर हर भनक पड़ी मोरे कान और मैं टीला पर भयों उतान। और टीला पर उतान गिर गया। तो मालिक सोचा बैल की तबीयत कुछ खराब है, आज जुताई करने मत ले चलो। बोले हम इतने आलसी हैं, बहुत चालाक आलसी। तो ऐसे आदमियों में भी चालाक आलसी होते हैं, औरतों में भी चालाक आलसी औरतें। पूरा घर डीह डेला हो गया। जवान औरत है, जवान बहू है, रोज बीमार बनी रहती है और बूढ़ी सासू को रगड़ती रहती है, उसे काम लेती है। और बूढ़ी सासू सोचती है भाई अब बहू है, जवानी में रोग आया कहाँ से,
इतना रोग कहाँ से आ गया? नया इंजन इतना बिगड़ता कैसे है? नया ट्रैक्टर लाओ 5-6 साल तो बिगड़ता ही नहीं है, और तुम्हारा ये नया ट्रैक्टर कैसे बिगड़ रहा है? जवान शरीर, इसमें रोज रोज तुम कुछ न टिल्ला पर पड़ी उतान, ये क्या हो रहा? काम कीजिए, मेहनत कीजिए, नखरा मत करो, सास ससुर को नरक मत बनाओ, ससुराल को नरक मत बनाओ, सब खुशियों को नष्ट मत करो, खुशियां फैला दो, दौड़ दौड़ कर काम करो। तुम वैधी नहीं हो, बुद्धिहीन नहीं हो, मेहनत करो, शरीर ठीक रहेगा। मेहनत नहीं करोगी बहुत बीमार रहोगी। कितनी बहुएं ससुराल में जाती हैं, पूरा मैनेजमेंट घर का संभालती हैं, सासू को रेस्ट दे दिया, ससुर को रेस्ट है, घर का पूरा सिस्टम संभाल लेती। घर के लोग भी सोचते हैं साक्षात लक्ष्मी आ गई है, कोई जन्म का पुण्य होगा तभी तो लक्ष्मी आई है। ज़्यादातर लोगों के घरों में सुपर्णखा आती है, नाक कटा कर बैठती है, इज्जत गई, बहू बनकर आई है। ज़्यादातर लोगों के यहाँ ताड़का बुआ आती है, सब बर्बाद कर देती है। ये सब नाटक है संसार में, इसीलिए घरों में दुख रहता है। इस दुख को मिटाना है, अच्छी बहू बनो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छी माँ बनो, अच्छे बेटे बनो, अच्छे माता पिता बनो, अच्छे सास ससुर बनो, अच्छे शिष्य बनो, टॉप क्वालिटी के गुरु बनो, टॉप क्वालिटी के गुरु भाई बनो। कचढिल्ला कहीं का, हर समय टेढ़े टेढ़े चलते हो, हर समय कमर झुकाए रहते हो, ये दर्द वो दर्द, तेरी दर्द मिटने वाली नहीं है, जिंदगी भर तू मिट जाएगा। ये फालतू काम मत कर, उठ मेहनत कर, सुभाष चंद्र यादव नाम धर और मेहनत कर। घर की गरीबी मिटा, घर को डीहुडेला मत कर, माता पिता को सुखी कर, यश कमा, कीर्ति फैला, अच्छा मकान बना, अच्छा आश्रम चमका दे, अच्छे फूल पौधे लगा दे, ढीला ढाली मत कर, और अच्छा घर में उन्नति करके दिखा दे। ये कंगाली कहाँ से आई है? क्यों आई है कंगाली? पेंट पहनना आता है, शर्ट पहनना आता है, कपड़ा पहनना आता है, भोजन खाना आता है, जलेबी खूब खाना आता है, और चाट ठेला पर बैठकर चाटना आता है। ये काम करना नहीं आता है? काम चोर कहीं के, क्यों नहीं काम करते हो? आज संकल्प ले लो, सभी काम चोरों के लिए आह्वान कर रहा हूं, आलसियों के लिए। आज से आलस्य का त्याग करो, काम चोरी का त्याग करो, और अपने घर को इतनी उन्नति पर पहुंचा दो कि बूढ़े दादा दादी बिना दांत के मुस्कुराते रहें कि हमारा पोता ने कमाल कर दिया, इतना उत्थान कर दिया, हमारे शिष्यों ने इतना गजब कर दिया। ऐसे करना चाहिए। उस घर को बर्बाद मत करो। सासू को लगे कि कोई बहू आई है, आनंद आ गया, शांति मिल गई। कितनी बहुएं तो सासू की सांस लेना मुश्किल कर चुकी है, और कितनी सासुएं ऐसी हैं जो बहू के आने से पहले ही घर को सब डीहुडेला कर दिया है, जमीन बेच बेच सब बर्फी खा गई, बात खत्म हो गई। बहू के लिए कुछ रखा ही नहीं निपटाने को, कि सब निपटा के बैठी हूँ, आओ तुम, देखती हूँ तुमको, तुम्हारी नानी हूँ मैं, कम नहीं हूँ, जितनी तुम मक्कारी करती हो उससे ज़्यादा मैं मक्कार हूँ। एक पिता पुत्र लड़ रहे थे बाबा, तो बेटा कह रहा था ज़्यादा तुम समझाते हो, अगर हम दारू पीते होते तो दिमाग ठिकाने आ जाता तुम्हारा। तो बाप बोला तू दारू क्या पिएगा बेवकूफ़ कहीं का, तू पैदा नहीं होता तो उसके पहले से हम पीना शुरू कर देते तो तेरा पूरा शरीर ठिकाने आ जाता। बेहूदी की बात करता है। हाँ, दारू पीते होते तो बाप तो तेरे से पहले पैदा हुआ, वो तेरे से पहले पी लेता, सब बेच के जमीन पी जाता, तो उसको अंग्रेजी सुनाते हो, फालतू बात करते हो। बाप की भी जिम्मेदारी है, पूर्वजों की धरोहर को, संपत्ति को बेच करके दारू नहीं पीना है। वो तुम्हारी संपदा नहीं, वो जमीन जगह तुम्हारी नहीं, पूर्वजों की दी हुई है, इसलिए दिया है उन्होंने कि आने वाली पीढ़ी को तुम भी दे दो, और गलत काम मत करो, और ब्याज सहित लौटाओ। अगर पूर्वजों ने 20 एकड़ तुमको दिया है तो कम से कम 25 एकड़ बना करके उनको दो, बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है। उसमें से 10 एकड़ बेच के माल उड़ा के खत्म कर दिया दारू पी करके, ये बहुत बड़ा पाप है। ये ऋण लदेगा तुम्हारे ऊपर, कर्जा लदेगा, कई जन्म तक ढोगे तुम, उनके घर में फिर पैदा होगे और बैल बन करके कमा कर तुमको देना पड़ेगा।
इसलिए पूर्वजों की संपत्ति को बर्बाद नहीं करना चाहिए, संभाल